हमेशा कुछ न कुछ इसमें घटना दुर्घटना होती ही रहती है सड़क के चलते, और आने जाने वाले लोग हैं उनको भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है सड़क के कारण। अब लोगों को उम्मीद जगी है, काम शुरू है। अगर आप रामनगर बेदौल पंचायत या भिट्टा पंचायत या भिट्टा गांव कह लीजिए या फिर चरौद वगैरह के रहने वाले हैं तो अब आपके लिए एक खुशी की खबर है। जी हाँ, मैं SM रजा इस वक्त में मौजूद हूँ पुपरी से चरौद को जोड़ने वाली, नेपाल को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर। जैसा कि तस्वीर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं और विजुअल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, इस रोड की हालत कई सालों से काफी बदतर और बद से बदतर बनी हुई है। और यहाँ इस रास्ते को जो इख्तियार करने वाले लोग हैं, चाहे वो नेपाल जाने वाले हो या भिट्टा जाने वाले हो या भिट्टा गांव जो पुपरी प्रखंड में ही पड़ता है वहां जाने वाले हो, या जलालपुर या कुशैल या फिर इसी तरीके से चरौद वगैरह अगर जाने वाले हैं तो उनको काफी दिक्कत और काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जर्जर रोड की वजह से कई एक्सीडेंट भी हो चुका है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। और कई मरतबा खबर चलाई गई है कि इस रोड में एक्सीडेंट हुआ जिसमें कई जानें भी जा चुकी हैं। लेकिन अब इस गांव के बाशिंदगान के लिए, इधर रहने वाले लोगों के लिए एक खुशी की खबर निकलकर सामने आई है कि ये जो सड़क है ये सड़क अब बनने जा रही है और जहां तक की जानकारी मिल रही है काम भी शुरू हो गया है। खैर, इससे पहले हम बात करेंगे दैनिक जागरण के सीनियर पत्रकार राकेश जी से। इससे पहले हम आइए यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, इनसे हम बात करते हैं और क्या क्या तकलीफें होती हैं इस जर्जर रोड की वजह से ये जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका, बताइए। मेरा नाम रोड शंकर साहब। जर्जर हालत में है, कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी तो होती है? लोग को आप तो देख भी रहे हैं कि हमेशा कुछ न कुछ इसमें घटना दुर्घटना होती ही रहती है सड़क के चलते, और आने जाने वाले लोग हैं उनको भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो करीब काफी दिनों से इस रोड का ये हाल है। अब सड़क बनने जा रही है, पास हो चुका है, काम भी शुरू हो गया है, सुनने में कितनी खुशी महसूस करते हैं? काफी खुशी है लोगों में कि जितना जल्द हो सके बन जाए। लेकिन एक चीज और है कि जब काम शुरू हो जाता है तो कम मटेरियल वगैरह इस्तेमाल करके रोड को जो है कमजोर किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे जो भी ठेकेदार है, किस तरह का रोड बनाए हुए? तो उसमें तो ठेकेदार है तो सारे ठेकेदार का यही हाल रहता है। तो आप मीडिया बंधु हैं, आपसे भी मेरा आरजू है, विनती है कि जो काम होगा उस पर अभी अपना थोड़ा फोकस इस पर ध्यान दीजिए और ग्रामीण भी इसमें आपका सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल, नजर बनी रहेगी इस रोड पर क्योंकि ये मुख्य सड़क है। और ये जो सड़क है चरौद होते हुए और भिट्टा चौक होते हुए और साथ ही आपको बता दें कि भिट्टा मोड़ होते हुए नेपाल को जोड़ती है सड़क, मुख्य सड़क है और काफी लोगों का आमदोरफ्त इधर से होता है। आइए इस रोड के बारे में हम मजीद मालूमात फराहम करते हैं। दैनिक जागरण के पुपरी के संवाददाता हैं, पत्रकार हैं राकेश जी, इनसे हम बात कराया जाएगा कि क्या चौड़ाई होगी, ये तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। जी राकेश भैया, उर्दू न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये रोड किस तरह का बन रहा है और कितना लंबा होगा? पुपरी से चरौद तक जाएगी यह रोड। 527 से जो सड़क निकल रही है उसको छोड़ करके 8 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। 74 करोड़ इस पर बजट है, खर्च होगा। और ये सड़क जो है सो 2 लेन में बनेगी और इसका सुन है कि काम भी शुरू हो गया है और इससे क्षेत्र को काफ़ी फायदा होगा। बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है सड़क के कारण। अब लोगों को उम्मीद जगी है, काम शुरू है। अच्छा भैया, क्या कहना चाहेंगे? आपने काफी अरसे से इधर पत्रकारिता की है इस रोड पर, जैसा कि मेरी जानकारी में इस रोड पे आपने कितनी खबर लिखी है, अब रोड बनने जा रहा है, कितना खुशी, आप कितना खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि खबर का असर दिख रहा है? हम लमसम 2006 से इधर पत्रकारिता भी की है चरौद से। 2006 से लगातार बहुत बार दर्जनों बार रिपोर्टिंग कर चुके हैं सड़क पर। अब जो है सो ये पथ निर्माण विभाग के अंदर है और इसका जो है सो भविष्य भी अब अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हैं राकेश जी, दैनिक जागरण के बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, हम लोग भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है और काफी मेहनत की है इस रोड को पास कराने में और आज उस खबर का असर दिख रहा है। उर्दू न्यूज बिहार पे भी कई मरतबा खबरें चलाई गई है, तो अब ये खबर का असर दिख रहा है। जो भी ठेकेदार है उनसे बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिनके भी जिम्मे है ये रोड बनाना, रोड बनाए, काफी मजबूती के साथ बनाए ताकि वो लंबे अरसे तक चले और जितने भी इधर के वासी हैं, जितने भी बाशिंदगान हैं, इनको एक बड़ा तोहफा, बड़ा सौगात मिलने जा रहा है इस रोड के रूप में। और जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पुपरी हरदिया से एक और हाईवे जो निकल रहा है जो सीधा नेपाल को जोड़ रहा है, तो अब सड़क के मामले में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी आसानी के साथ अपनी मंजिल को
तय कर सकते हैं। इसी तरह की खबरें लेकर फिर से हाजिर होता रहूंगा। जो लोग देख रहे हैं शेयर जरूर कर दें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके अपने गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम से खरीदारी करें मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी, वॉशिंग मशीन, एसी 0% ब्याज, 0 डाउन पेमेंट पर। जी हाँ बहनों भाइयों, आपने सही सुना, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम, कर्पूरी चौक, पुपरी एवं कर्पूरी चौक, सिनेमा रोड, धर्मनाथ प्रसाद जी के गद्दी के बगल में 3 मंजिल शोरूम।